टॉक्सिक। इस वीडियो में हम दो तीन अपडेट के ऊपर बात करें। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और भाई कमेंट बॉक्स में, चाहे मैं किसी और फिल्म के लिए बात करूं कि भाई टॉक्सिक को भूल गए हो, 3 दिन से 4 दिन से तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया, इतने सारे अपडेट मार्केट में घूम रहे हैं। देखो, मैं उनकी तरह नहीं हूं जो छोटी छोटी बातों के ऊपर लेकर आ जाए। फिर पता क्या होता है, जो दूसरे लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई इसके पास कुछ काम नहीं है, ये बेरोजगार है। आपको बता दूं, मैं अच्छी खासी जॉब करता हूं, जॉब है, ये मेरा शौक है। कोई बढ़िया अपडेट आती है तो तुम्हारा भाई सबसे पहले खड़ा रहता है, और मेरा काम है भाई पिक्चर को सही तरीके से प्रमोट करना। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलो, बेकार है तो बेकार बोलो। चटाई करने वाले काम इस चैनल के ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, खासकर कि पाकिस्तान से, उन्होंने तो ऐसे सोच लिया है कि भाई साहब जैसे टॉक्सिक इंडिया की फिल्म नहीं है, पाकिस्तान की फिल्म है, और यश उसको पाकिस्तान में जाके प्रमोट करेगा। एंडी से पाकिस्तान से उसको धंधे की उम्मीद है। उन लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज ही नहीं होती इंडियन फिल्में, और तुम टॉक्सिक वाले दिन देखना जब पिक्चर रिलीज होगी ना, सबसे पहले वो 2-3 जो लोग हैं ना, 9 बजे 8 बजे आकर बोलेंगे हमने पाकिस्तान में पिक्चर देख ली। क्या कराची में देखी, क्या इस्लामाबाद में देखी, क्या लाहौर में देखी? तो वो सारी फिल्मों के जो उनके रिव्यूज आते हैं सब ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए बोलता हूं उन लोगों को सब्सक्राइब करो जेन्युइनली जो पिक्चर देख रहा है, जेन्युइनली जो उस अपडेट के ऊपर भी ढंग से काम करता है। चटाई नहीं होती है। इस बात पर अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और हाइप कर दो। अब आपको बताने वाला हूं टॉक्सिक की 3-4 मेजर अपडेट, और सबसे बड़ी अपडेट है, रिलीज से पहले 1000 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने कर लिया है, और वो भी एकदम जेन्युइन बताने वाला हूं। सबसे पहले हुमा कुरैशी का एक छोटी सी क्लिप है जो भाई एक्स के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब वो क्या कह रही हैं, ये जो आपने अभी देखा, जो टीजर आया है, दिस इज नॉट ए टीजर, ये टीजर का भी टीज है। समझ रहे हो? टीजर अभी आना बाकी है, ट्रेलर आना बाकी है, और अगर आप इसको टीजर समझ रहे हो तो ये टीजर नहीं है, उसका मात्र एक कण है, और पूरी चीजें अभी बाकी हैं। वो साथ में ये भी कहती है मैं तो चाहती तो बहुत कुछ बता सकती हूं, पर नहीं बता सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये फिल्म कुछ अलग लेवल के ऊपर जाने वाली है। अब दूसरी अपडेट ये घूम रही है कि टॉक्सिक की स्टोरी लीक हो गई है। राया रूमी से राया बनने की कहानी, वो भाई गोवा वाला एंगल, ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट जब पिक्चर में आएंगी, स्क्रीन प्ले में फिट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। मैं चाहता हूं कि भाई इन सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, बहुत चीजें होती हैं। मैं बोल रहा हूं यश ऐसी कहानी नहीं साइन करेगा 4 साल में जिसमें थोड़ा सा भी रिपीट वैल्यू हो। उसने 4 साल लगाए हैं, कम से कम 100 से 150 डायरेक्टर से मिला है, 200 कम से कम स्क्रिप्ट पढ़ी है उसने, तो जाकर उसने गीतू मोहन दास को साइन किया। और गीतू मोहन दास को साइन करने से पहले भी ना उसने कम से कम 1 साल तक उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स की हैं, स्टोरी में बदलाव किए हैं, स्क्रीन प्ले में बदलाव किए हैं, वो स्टार कास्ट के ऊपर शुरू से लेके एंड तक कहां पर जाकर पिक्चर को शूट करना है, शूट करने से पहले जो लोकेशंस की रेकी होती है ना, हर चीज में यश 110% इन्वॉल्व था। तो ये फिल्म जितनी गीतू मोहन दास की है उतनी ही यश की है। जितना ही गीतू मोहन दास ने इस फिल्म का स्क्रीन पर लिखा है, जो डायरेक्ट कर रही है, उतना ही यश इस फिल्म के अंदर एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर, एज ए डायलॉग राइटर, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, एज ए सिनेमाटोग्राफर वो बंदा इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको पता है 4 साल बाद अगर मैं कुछ लेकर आ रहा हूं तो पब्लिक मेरे से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रही है। वो जो 4 साल का गैप है ना, यही इस फिल्म की हाइप को बना रहा है, और वो पता है कि इसको पब्लिक को निराश नहीं करना है, उसका दिल नहीं तोड़ना है। जो उन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया है केजीएफ चैप्टर 2 के बाद, इस बार मैं कुछ ऐसा लेकर आऊं जो केजीएफ चैप्टर 2 के ऊपर हो, बड़ा हो। तभी कुछ लोग केजीएफ 3 की बीच में बातें करने लग जाते हैं। भाई अभी केजीएफ 3 के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है, स्टोरी प्रशांत नील के हाथ में है, पर यश टॉक्सिक को देखना चाहते हैं कि टॉक्सिक किस तरीके से पब्लिक एक्सेप्ट करती है। अगर टॉक्सिक पब्लिक के बीच में बढ़िया तरीके से उसका रिसेप्शन हो जाता है, कहने का मतलब है बढ़िया तरीके से पब्लिक उसको पसंद कर लेती है और उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो यश फिर सोचेंगे केजीएफ 3 लानी है या भाई क्या कराना है। पर टॉक्सिक के बाद उनकी फिल्म आनी है रामायण, और रामायण उनका पता है किस तरीके का रोल होने वाला है, रावण के रोल में, वहां पर भी वो प्रोड्यूसर है। अब यश किसी भी पिक्चर में अगर जाएंगे ना तो वो खुद इन्वॉल्व होंगे एज ए प्रोड्यूसर, ताकि उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ सके। और यही यश की खासियत है, वो एक्टर से अलग चल रहा है कि सिर्फ फीस लेकर काम नहीं करना, वो एक इन्वेस्टर बनकर जा रहा है
कि वो सोच रहा है जो जो मैं अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करूंगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और पब्लिक जो मेरे लिए अपना प्यार इन्वेस्ट कर रही है उनको भी डबल कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब करते हैं बिजनेस की बात। देखो, बिजनेस करेगी तो फिल्म हिट मानी जाएगी। जितना भी बड़ा एक्टर हो, बॉक्स ऑफिस पे नंबर अगर नहीं निकालेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज के टाइम पर कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व है और कॉर्पोरेट को इन दी एंड बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो मुझे घर लेकर जाना है। अब मेकर्स ने तो भाई अभी से पूरी कमर कस ली है। आपको मैं बिजनेस बताता हूं कैसे ये 1000 करोड़ की तरफ रिलीज से पहले बढ़ चुका है। इन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है और जो इन्वेस्टर इस फिल्म के साथ लगे हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को पैसा लगा रहे हैं, उनको विश्वास है कि ये बिजनेस करके देगी, तभी तो आज वो इतना पैसा इस फिल्म के ऊपर नौछावर कर रहे हैं। तो चलो बताता हूं। एपी तेलंगाना सबको पता है 120 करोड़। दिल राजू ने उस दिन भाई सबके सामने बोल दिया, बैंक स्टेटमेंट दिखा दूं तो इससे ज्यादा क्या ही सबूत चाहिए। ओवरसीज में विदाउट इंग्लिश यानी कि इंडियन लैंग्वेज का 105 आया है, इंग्लिश का भाई 50 करोड़ मानकर चलो। कर्नाटका का उस दिन मैंने आपको 150 बताया था, नहीं वो गलत है, जो है सो है। 140 करोड़ की न्यूज आ रही है कर्नाटका से, इतने का धंधा इसको डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने वाले हैं। तमिल प्लस मलयालम, मैंने उस दिन मलयालम तमिल का बोला था 50 करोड़। फिर बाद में मेरे ध्यान में आया कि भाई साहब गीतू मोहन दास इसकी डायरेक्टर हैं, वो की मलयालम इंडस्ट्री से आती है, तो बहुत प्यार से इन दोनों लैंग्वेज का मिलाकर 60 करोड़ रुपए जाने वाला है। हिंदी का 160 से 165 करोड़ होने वाला है, जो कि हो जाता है 835 करोड़। अब यहां से ओटीटी, म्यूजिक एंड भाई साहब डिजिटल का 200 से 225 करोड़ रुपए की डील इन्होंने लॉक की है, जो आंकड़ा ये बाद में देने वाले हैं। तो ये 835 से 850 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। अब अनिल ढड़ानी के साथ इनकी एक डील और चल रही है कि हम आपसे 160 करोड़ रुपए तो ले लेंगे, पर हमारे को यहां पर 8 से 10% की कमीशन भी चाहिए। कहने का मतलब है जब डिस्ट्रीब्यूटर अपने पैसे निकाल लेगा और अगर उससे बड़ा बिजनेस करती है हिंदी बेल्ट से, तो ये 8 से 10% की कमीशन लेते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ऑन एंड ऑल ये कम से कम 1000 नहीं तो 950 करोड़ तक की डील विदाउट रिलीज पहुंच जाएगी। और अगर मैं इसको 1000 करोड़ बोले तो ये गलत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है किसी फिल्म के लिए रिलीज से पहले ही इतना पैसा निकाल लेना, वो भी जबकि इसके सामने धुरंधर है। धुरंधर कोई नॉर्मल, कोई छोटी फिल्म नहीं है, कोई आम फिल्म नहीं है। वो फिल्म है जो ऑलमोस्ट 900 करोड़ सिंगल लैंग्वेज से निकाल कर बैठी है, वर्ल्ड वाइड 1350 करोड़ पे निकाल कर बैठी है। और वहां पर भी आदित्य धर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अभी से उन्होंने भी भाई बात करना स्टार्ट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो भी तेलुगु बेल्ट से भी एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भाई इसका कितना बिजनेस कर सकती है, और खासकर हिंदी बेल्ट से टॉक्सिक का डे वन क्या होगा? हाँ, आपको अगर स्क्रीन का थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताना है तो मैं आपको बता देता हूं, 45 एंड 55 का रेशियो रहने वाला है। यानी कि अगर 100 स्क्रीन है हिंदी मार्केट के अंदर तो कम से कम 55 जाने वाली है धुरंधर को और 45 जाने वाली है टॉक्सिक को। तो ये रेशियो रहेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा 60 और 40 का रहेगा। ये भी अच्छा है, 40 में भी ये फिल्म बहुत प्यार से डे वन के ऊपर अच्छा खासा नंबर निकाल सकती है, बशर्ते रिव्यू अच्छा आना चाहिए और पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती आप पब्लिक को थिएटर नहीं भेज सकते हो। बस ऑक्यूपेंसी बढ़िया हो, हिंदी में भी कमाल कर जाएगी। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।